ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम धर्म को मानने वालों के अनुसार 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद मदीना गए और उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र व्यवस्था की शुरुआत की, तब उस देश में ज़कात प्रणाली भी शुरू की गई थी। लेकिन ज़कात यानी दान किस तरह और कितनी देनी चाहिए, इसको लेकर तरह तरह के सवाल हैं। इस्लामी विचारक कहते हैं कि मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में ज़कात के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कुरान के प्रावधानों को लेकर इसकी विस्तृत व्याख्या जानने की जरूरत पड़ती है। इस्लामिक फाउंडेशन के मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना है कि ज़कात से संबंधित सवालों के जवाब पाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। फिर भी क़यामत के दिन के फैसले और ज़कात को लेकर कई लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि ज़कात दान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए, इसका भुगतान कैसे करना है। ये तय करना भी महत्वपूर्ण सवाल होता है। 1 साल से अधिक समय तक अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसके बराबर नकदी या शेयर सर्टिफिकेट, प्राइस बॉन्ड आदि और दुकान में माल रखा है, तो इस्लामी कानून के अनुसार व्यक्ति के लिए ज़कात देना अनिवार्य है। इसकी कुल रकम का 2.5% ज़कात की रकम बनती है। लेकिन किस मामले में ज़कात अदा करनी चाहिए और किस में नहीं देनी चाहिए, आपसे ज़कात कौन ले सकता है, सरकारी प्रबंधन के बारे में क्या कहा जाता है। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल्ला का कहना है कि अगर आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो अगले 1 वर्ष की किस्त के बराबर की राशि को छोड़कर शेष राशि पर ज़कात लागू होगा। कारोबार में रुपये न लगाकर अगर उसे ऐसे ही रख दिया जाता है तो भी उस पर ज़कात लागू होगा। लेकिन अगर किसी का कर्ज इतना है कि उसे छोड़ देने के बाद उसके पास संपत्ति की मात्रा के अनुरूप ज़कात की राशि नहीं है तो उस पर ज़कात अनिवार्य नहीं। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रखी गई जमीन, फ्लैटों या खेत पर भी ज़कात देना होगा, लेकिन घर बनाने के लिए रखी गई जमीन पर ज़कात नहीं देना होगा। अगर कोई अपने बच्चे के लिए या इस तरह के इस्तेमाल के लिए फ्लैट रखता है तो उस पर भी ज़कात लागू नहीं होगा। अगर किसी की दुकान है तो वहां रखे सामान पर ज़कात अदा करना होगा, लेकिन दुकान की इमारत या जमीन पर ज़कात लागू नहीं होगा। कियों को लगता है कि अगर उनके या उनके परिवार के पास सोने और चांदी के गहने, कीमती रत्न या ऐसी चीजें हों, केवल तभी उन्हें ज़कात देना होगा। इस्लामिक फाउंडेशन के ज़कात फंड के निदेशक मोहम्मद हारूनुर रशीद कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हाथ में नकद राशि, शेयर सर्टिफिकेट, प्राइस बॉन्ड और सर्टिफिकेट, सोना चांदी, कीमती धातु और सोने चांदी के गहने, व्यापारिक संपत्ति और औद्योगिक व्यापार से हासिल मुनाफा, उत्पादित फसल, पशुधन संपदा, 40 से अधिक भेड़ या बकरी और 30 से ऊपर गाय, भैंस और अन्य मवेशियों, खनिज पदार्थ।